आज का पहला क्वेश्चन, किसका लेखक वीरबाण था? राजरूपक के लेखक वीरबाण है। ये जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी थे। जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी कवि कौन है? वीरबाण है। इसके द्वारा राजरूपक पुस्तक की रचना की गई थी। अगर पूछेगी राजविलास पुस्तक के लेखक कौन है, ये एग्जाम में पूछी हुई है। राजविलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा कवि मान के द्वारा। कवि मान के द्वारा राजविलास पुस्तक की रचना की गई थी। अगर पूछे कि राजप्रकाश के लेखक कौन है, राजप्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा किशोर दास के द्वारा राजप्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। किशोर दास के द्वारा राजप्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। अगर पूछे कि राज रत्नाकरण किसके द्वारा लिखी गई, राज रत्नाकरण पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? राज रत्नाकरण सदाशिव भट्ट के द्वारा, सदाशिव भट्ट के द्वारा राज रत्नाकरण पुस्तक की रचना की गई। अगर पूछेगी राजवल्लभ, अगर पूछेगी राजवल्लभ पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मंडन के द्वारा राजवल्लभ पुस्तक की रचना की गई थी। अगर पूछेगी वीर विनोद, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद पुस्तक की रचना की गई थी। और सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये करणीदान के द्वारा, करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश पुस्तक की रचना की गई है। और ये जो भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, ये किसी ने किसी एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। इसके अलावा वंश भास्कर के लेखक बूंदी के राजकीय कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर पुस्तक की रचना की गई थी। और ये डिंगल साहित्यिक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और इस वंश भास्कर को पूर्ण किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र मुरारीदान, मुरारीदान के द्वारा इस वंश भास्कर को पूर्ण किया गया था। सूर्यमल मिश्रण की अन्य पुस्तकों की बात करें तो वीर सतसई, इसके अलावा वीर सतसई, वीर सतसई पुस्तक की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। इसके अलावा राम रज्जाट, वंश भास्कर और बलवंत विलास, धातु रूपावली और संत मयूख आदि ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजविलास की रचना किसने लिखी थी, तो राजविलास किसके द्वारा लिखी गई थी? मान कवि के द्वारा राजविलास पुस्तक की रचना की गई थी। हेम कवि के द्वारा किसकी रचना की गई थी, तो हेम कवि के द्वारा गुणभाष्य, गुणभाष्य लिखा गया था। गुणभाष्य हेम कवि के द्वारा लिखा गया था। अगर पूछेगी गुण रूपक किसके द्वारा लिखा गया, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। गुण रूपक, गुण रूपक, तो गुण रूपक केशवदास, केशवदास के द्वारा गुण रूपक और हेम कवि के द्वारा गुण भाष्य लिखा गया था। और कवि राजा श्यामल दास के द्वारा क्या लिखा गया था? वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद लिखा गया था। और सूर्यमल मिश्रण, जिसे राजस्थान के अंदर जन जागरण का कार्य किया था, कौन? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण जो 1857 की क्रांति को आंखों देखा वर्णन सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई पुस्तक के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन, फाड़ का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, तो फाड़ का जंजाल नामक नाटक के लेखक शिवचंद्र भरतिया है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, शिवचंद्र भरतिया के द्वारा फाड़ का जंजाल और इसके अलावा बुढ़ापे की सगाई, बुढ़ापे की सगाई ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जिसका नाम है केसर विलास, केसर विलास जो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है जो कि शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया था। और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास जिसका नाम है कनक सुंदरी, कनक सुंदर या कनक सुंदरी जो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया है, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जिसका नाम है केसर विलास, ये भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आप याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर सीधी सीधी पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं, तो पद्मश्री सीताराम लालस इसका राइट आंसर होगा। सीताराम लालस जिनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, जिनका जन्म बाड़मेर में हुआ था।
और इनकी कर्म भूमि जोधपुर थी। इनकी कर्म भूमि जोधपुर थी। सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, जिसमें 2 लाख शब्द है, उसको तैयार किया था। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्हीं के द्वारा, सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। सीताराम लालस को इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा सीताराम लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल की संज्ञा दी। सीताराम लालस को 1977 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो सीताराम लालस का क्षेत्र राजस्थानी भाषा और कोश रचना से, सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया था। लगभग 2 लाख शब्दों का भंडार है और इन्हीं के द्वारा राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा सीताराम लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल की संज्ञा दी और भारत सरकार के द्वारा 1977 ईस्वी के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। किसको? सीताराम लालस का, जिनका जन्म बाड़मेर हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि जोधपुर रही थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर होगा सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसमें लगभग 2 लाख शब्दों का भंडार था। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि, जिनके द्वारा बांकीदासरी ख्यात की रचना की गई थी, जिसमें जोधपुर व जयपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख मिलता है। बांकीदास के द्वारा आयो अंग्रेज मुगल के ऊपर, उस ग्रंथ की भी रचना बांकीदास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया था? जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। अगर पूछे कि कौन सी भाषा में लिखा गया, तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा के अंदर पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट के द्वारा यह लिखा गया था, जिसके अंदर सपादरक्ष के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट है। जयानक भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय के अंदर पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। सोमेश्वर के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। और कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखना। और चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाय हैं। और नयन चंद्र सूरी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनशिरी ख्यात जो कि जोधपुर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो उन्नत नैनशी के द्वारा लिखी गई थी, जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। जो ख्यात में सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है नैनशिरी ख्यात। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज विजय के अंदर जानकारी मिलती किसकी? सोमेश्वर के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो संस्कृत में कौन सा लिखा गया था? पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। राजरूपक के लेखक कौन है? तो राजरूपक वीर भाण के द्वारा लिखा गया था। वीर भाण के द्वारा राजरूपक ग्रंथ की रचना की गई थी। और कोल्यमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा कोल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। और उद्योतन सूरी जालोर के गुर्जर प्रत्यार वंश के राजा
वत्सराज के दरबारी कवि थे। और इस कुवलयमाला ग्रंथ के अंदर भारत की कुल 18 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है, जिसमें से राजस्थान की एकमात्र मरु भाषा का उल्लेख है। राजस्थान की एकमात्र मरु भाषा का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हुआ संस्कृत साहित्य कौन सा लिखा गया? पृथ्वीराज विजय। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। और वंश भास्कर डिंगल काव्य शैली में लिखा गया था। वंश भास्कर को पूर्ण किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र मुरारी दान के द्वारा वंश भास्कर को पूर्ण किया गया था। दूसरा ऑप्शन, इसका मतलब पहला कथन तो सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया था, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज राशों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। और कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी, जिसमें भारत की 18 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है, जिसमें से राजस्थान की एकमात्र भाषा मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और हमीर महाकाव्य के रचनाकार नयन चंद्र सूरी हैं। और इसमें रणथंबोर के राजा हमीर देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जयनक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जयनक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। और हमीर रासो की रचना सारंगधर के द्वारा की गई थी। हमीर रासो 2 पुस्तकें हैं। एक हमीर रासो जो कि 14वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, जो कि जिसके लेखक सारंगधर है, जिसमें रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। एक हमीर रासो जो कि 18वीं शताब्दी में लिखा गया था और जिसके लेखक जोधराज है। और एक हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया था? हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट लिखा गया था। अगर पूछे कि हमीर बंधन किसके द्वारा लिखा गया था, तो अमृत कैलाश के द्वारा हमीर बंधन लिखा गया था। अगर पूछे कि हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था, तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक भक्त राम शाह है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। भक्त राम शाह के द्वारा बुद्धि विलास ग्रंथ की रचना की गई थी। और कवि नरोत्तम के द्वारा मान चरित्र राशि की रचना कवि नरोत्तम के द्वारा की गई थी। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि, जिसके द्वारा बांकीदास की ख्यात की रचना की गई थी। आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर ग्रंथ की रचना बांकीदास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन चिंतामणि का लेखक था। तो प्रबंधन चिंतामणि के लेखक जैन आचार्य मेरुतुंग है। मेरुतुंग के द्वारा प्रबंधन चिंतामणि ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये एक कैसा ग्रंथ है? तो ये एक जैन साहित्य है। ये जैन साहित्य है। और ये कितने भागों में, यानी कि इसके कितने खंड है? तो आपका आंसर होगा ये 5 भागों में विभक्त हैं। ये 5 भागों के अंदर विभक्त हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि प्रबंधन चिंतामणि कैसा ग्रंथ है? तो ये एक जैन साहित्य है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया था। और ये कितने भागों में विभक्त हैं? तो ये 5 भागों के अंदर विभक्त हैं। इसके अलावा उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। और दलपत विजय के द्वारा खुमान राशो की रचना की गई थी। खुमान राशो के लेखक कौन है? दलपत विजय है। तो आपको चारों ऑप्शनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इन ऑप्शन में से आपके क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका, जो कि उत्तरी मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जिनका जन्म 1606 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था।
बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र थे और बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे। इनको संस्कृत भाषा का, डिंगल साहित्यिक शैली का, पिंगल साहित्यिक शैली का और युद्ध कला के अंदर प्रमुख ज्ञाता थे। इन्हें साहित्यिक जगत में पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल के नाम से जाना जाता है। इन्हें साहित्यिक जगत में पीतल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें एलपी टेसिटोरी, जो उदीना शहर इटली के रहने वाले थे, एलपी टेसिटोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोश का, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि डिंगल का हेरोश किसके द्वारा कहा गया था? एलपी टेसिटोरी के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया था। और वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका को दुर्स आडा के द्वारा, इसे वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इसे 5वां वेद का पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं, तो इसे 19वां पुराण की संज्ञा दी गई कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। किसके द्वारा संज्ञा दी गई थी? दुर्स आडा के द्वारा दी गई थी। कौन सी पुस्तक को दी गई थी? वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका को दी गई थी, जो कि डिंगल साहित्यिक शैली में लिखी गई थी और भाषा पूछे तो उत्तरी मारवाड़ी भाषा के अंदर ये लिखी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका, जो कि भगवान कृष्ण व रुक्मिणी की विवाह की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका को पढ़ने के बाद में कहा कि इनको पढ़ने के बाद में 10,000 घोड़ों के समान बल प्राप्त होता है। और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? इनके द्वारा दसम, भागवतरा, दुहा और इसके अलावा गंगा लहरी पुस्तक की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी, जिन्हें साहित्यिक जगत में इसे पीतल के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक जगत में इन्हें पीतल कहा जाता है, जो कि बीकानेर के रहने वाले थे और बीकानेर के राजकुमार थे, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका जो गागरोन दुर्ग का है, झालावाड़ में एक जल दुर्ग है, और वहां पर बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मिणी की वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मिणी के लेखक थे, तो इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ। पीतल कौन? पृथ्वीराज राठौड़, जिसे साहित्यिक जगत में पीतल के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा एक गंगा लहरी लिखी गई थी और एक वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी, और इसके अलावा दसम, भागवतरा, दुहा नामक ग्रंथ की रचना भी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मिणी रचिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़, जिसे साहित्यिक जगत में पीतल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खींचीरी वचनिका से हमें गागरोन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि गागरोन का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें गागरोन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वीर सतसई बलवंत विलास राम रजाट के लेखक हैं श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद पुस्तक की रचना की गई थी। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई बलवंत विलास राम रजाट वंश भास्कर धातु रूपावली सतीराशो और संद मयूख नामक पुस्तक की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म 1815 ईस्वी के अंदर हुआ था, बूंदी के हरना गांव में हुआ था। बूंदी का हरना गांव के अंदर 1815 ईस्वी में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था।
ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी काव्य के लिए नव जागरण का कवि माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई वंश भास्कर, जिसको पूर्ण उसके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र मुरारीदान के द्वारा वंश भास्कर पुस्तक को पूर्ण किया गया था। वीर सतसई पुस्तक के अंदर 1857 की क्रांति के समय आंखों देखा वर्णन सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा सती राशो, धातु रूपावली, राम रजाट, बलवंत विलास और संद मयूख जैसी पुस्तकों की रचना की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम रजाट नामक पुस्तक सूर्यमल मिश्रण ने 12 वर्ष की उम्र में प्रथम पुस्तक लिखी थी। कौन? राम रजाट नामक पुस्तक। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो वीर सतसई और वंश भास्कर पुस्तक डिंगल काव्य शैली में लिखी गई थी। और अगर पूछे कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी भाषा में, तो आपका आंसर होगा अधिकांश पूरी हाड़ौती भाषा में लिखी गई थी। इसलिए सूर्यमल मिश्रण को वीर रस अवतार की संज्ञा दी जाती है। इतनी जानकारी आपको सूर्यमल मिश्रण के बारे में होनी चाहिए। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसके द्वारा प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? तो वह बूंदी के शासकों के आदेश पर वंश भास्कर नामक पुस्तक की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद में उनका गोद लिया पुत्र यानी कि उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान के द्वारा वंश भास्कर पुस्तक को पूर्ण किया था। वंश भास्कर पुस्तक जो डिंगल साहित्यिक शैली में लिखी गई थी, डिंगल साहित्यिक शैली में लिखी गई थी और भाषा हाड़ौती थी। भाषा कौन सी थी? हाड़ौती भाषा में लिखी गई थी। और साहित्यिक शैली कौन सी थी? डिंगल साहित्यिक शैली, जो कि पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली है, उसके अंदर लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, जिसमें बूंदी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में से कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती बोली इसके अंदर प्रयुक्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन को छांटना है। पहला, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। इनकी कविताओं से बहादुर की भावना उदय होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 की क्रांति को आंखों देखा वर्णन वीर सतसई नामक पुस्तक के अंदर किया गया था, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। और वह मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है। वह बूंदी के निवासी थे, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के निवासी थे, यानी कि बूंदी के अंदर 1815 ईस्वी के अंदर सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। और हरना गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और बूंदी के शासक जो हाड़ा चौहान शासक राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, पहला ही कथन गलत है। पद्मनाभ के द्वारा कानरदेव प्रबंध लिखा गया था, बिल्कुल सही है। करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया, बिल्कुल सही है। और मंडन के द्वारा राज वल्लभ लिखा गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? वंश भास्कर की गई, बिल्कुल सही है। धातु रूपावली की गई, बिल्कुल सही है। बलवंत विलास की गई, बिल्कुल सही है। सती राशों की गई, बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? वीर सतसई पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अलावा संद मयूख पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अलावा राम रजाट नामक पुस्तक की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4वीं कथन सही है। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। मेघराज मुकुल
जिनके द्वारा सेनानी नामक पुस्तक की रचना की गई थी, सेनानी। और मनोहर नैणसी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि, जिनके द्वारा मारवाड़ रे प्रावेगनी विगत, इसके अलावा नैणसी ख्यात की रचना की गई थी। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के रहने वाले, जो अकबर के दरबारी कवि, जिसे साहित्य जगत में पीतल के नाम से जाना जाता है। और इनकी वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका और इसके अलावा गंगा लहरी और इसके अलावा दसम भागवतरा दुहा नामक पुस्तक की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी, जिन्हें एलपी टेसीटोरी के द्वारा डिंगल का हेरोस की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सतीरासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। सारंगधर, जिसके द्वारा हमीर रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। सारंगधर जो 14वीं शताब्दी के अंदर सारंगधर के द्वारा हमीर रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। और दलपत विजय के द्वारा खुमाण रासो की रचना दलपत विजय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वीर सतसई के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। और बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकीदास ख्यात आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर नामक पुस्तक की रचना बांकीदास के द्वारा की गई थी। कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू की रहने वाले थे, और कन्हैयालाल सेठिया जिनके द्वारा धरती धोरारी, जमींद्रो धनीकुंड और लील टांस आदि ग्रंथों की रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, ईलाने देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माए, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? वंश भास्कर से नहीं, वीर सतसई से बिल्कुल सही है। वीर सतसई नामक पुस्तक से, जिसके लेखक सूर्यमल मिश्रण है, इन्हीं पुस्तक से हमने इन पंक्तियों को ग्रहण किया था। इलाने देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर का रचयिता? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और जान कवि के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय वंश का इतिहास है। इसमें हाड़ा चौहान, जो बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? इसका राइट आंसर होगा बूंदी से। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। कौन सी साहित्य शैली में लिखा था? डिंगल साहित्यिक शैली में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? हाड़ौती भाषा में लिखा था। लेकिन इसको पूर्ण किसने किया था? तो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र मुरारी दान के द्वारा वंश भास्कर को पूर्ण किया गया था। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। और करणी दान के द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना करणी दान के द्वारा की गई थी। और राज रूपक के लेखक वीर भाण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? वीर विनोद, तो वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास हैं। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और राजविलास किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजविलास कवि मान के द्वारा राजविलास की रचना की गई थी। और चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नहर तरंग रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई थी। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के द्वारा नहर तरंग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन,